आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 9 अप्रैल 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह तक टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दमोह जिले को इससे मुक्त रखा गया है। दमोह में जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले में फैसला लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर अब थोड़ी बहुत सख्ती होती दिख रही है। इसी बीच प्रदेश के सिवनी जिले में जिला स्तर के सरकारी नुमाइंदों के लिए बारापत्थर क्षेत्र में बनाई गई जीएडी कॉलोनी में आबकारी विभाग की एक महिला अधिकारी के निवास पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उक्त व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों ने बताया कि उक्त महिला अधिकारी के द्वारा भी इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि मृतक कौन था और वह उस महिला अधिकारी के सरकारी आवास में कब आया था। क्या वह कोरोना पॉजिटिव था, इस बारे में भी महिला अधिकारी के द्वारा मौन ही साधे रखा गया है। पुलिस की उपस्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उक्त महिला अधिकारी के निवास से पुलिस के द्वारा शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है, जहां संभवतः उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। वहीं मोहल्ले में चल रही चर्चाओं के अनुसार चूंकि शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, अतः उसका शव परीक्षण कराया जाना चाहिए था, पर शव का पीएम नहीं कराया गया। रिक्शा चलाने वाली एक महिला को अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले कंपू थाने के तत्कालीन टीआई के.एन. त्रिपाठी को बर्खास्त कर दिया गया है। मामला अक्टूबर 2020 का है, जब तत्कालीन टीआई पर महिला छेड़छाड़ और धमकाने का मामला दर्ज करवाया था। एफआईआर होने के बाद टीआई को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद के.एन. त्रिपाठी लंबे समय तक फरार रहे थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। दरअसल कंपू इलाके में ई रिक्शा चलाने वाली 30 वर्षीय महिला अपनी एक सहेली के पति को छुड़ाने के लिए अक्टूबर 2020 में कंपू थाना पहुंची थी। उस समय थाने में के.एन. त्रिपाठी टीआई के रूप में पदस्थ थे। टीआई ने महिला को अपने केबिन में बुलाया। वहां टीआई ने महिला के काम के बदले में उसे कुछ शर्तें मानने के लिए कहा। इस दौरान महिला का सोशल मीडिया पर एक मैसेजिंग ऐप का नंबर ले लिया। इसके बाद टीआई महिला को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मैसेज करने लगा। मैसेजिंग ऐप पर उससे संबंध बनाने के लिए चैट करता रहा। इतना ही नहीं, मैसेज में लिखता था कि तुम्हारी ई रिक्शा से हिल पर सैर करने चलेंगे। इसके बाद महिला ने रेस्टोरेंट जाने के बदले सीधे थाने पहुंचना मुनासिब समझा। जब महिला थाना पहुंच गई तो टीआई ने उसे केबिन में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला वहां से भाग आई। यह बात पीड़ित महिला ने एक महिला काउंसलर को बताई। बाद में मामला महिला बाल विकास के जरिए ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के पास पहुंचा। हंगामा हुआ तो महिला थाना में तत्कालीन टीआई कंपू के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर के साथ ही तत्काल उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद से ही टीआई के.एन. त्रिपाठी फरार था। दमोह विधानसभा सीट पर कुछ दिनों बाद उपचुनाव है। वहां 17 अप्रैल को वोटिंग है। दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनके भाषण की वजह से कांग्रेस का वोट कट जाता है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने इस वीडियो को शेयर किया है, साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से घिरे हैं। वह कह रहे हैं कि देखो, ख्वाब देखते रह जाओगे, ऐसे करोगे तो प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। जिसको भी टिकट मिले, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको जिताओ। और मेरा काम केवल एक ही है, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण की वजह से कांग्रेस का वोट कट जाता है। कोविड ने भोपाल में विकराल रूप धारण कर लिया है। संक्रमण की वजह से मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वहीं अस्पतालों की लापरवाही भी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में हमीदिया में कोविड मरीज के शव बदल दिए गए हैं। हिंदू युवक ने भाभी का शव समझकर मुस्लिम महिला का अंतिम संस्कार कर दिया है। कोरोना के दौरान एमपी में कोविड मरीज का शव बदलने का यह पहला मामला है। बुधवार की रात अस्पताल में खजूरी निवासी शीलाबाई और लालघाटी निवासी नफीसा बी की मौत हो गई थी। प्रबंधन ने शव के दोनों के परिजनों को
अस्पताल बुलाया था। शीलाबाई के देवर को शव दिखाकर उन्हें भदभदा घाट स्थित शमशान भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने मौके पर 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं 4 बजे जब अस्पताल में नफीसा बी के बेटे भी पहुंचे, उन्हें मरचुरी में मां के शव के पास ले जाया गया। शव का चेहरा देखकर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। अब्दुल ने कहा कि यह मेरी मां का शव नहीं है, लेकिन पर्ची नफीसा बी का ही लगा हुआ था। इसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने फोन कर नारायण को बुलाया। नारायण ने अस्पताल पहुंचकर जब शव को देखा तो वह उसकी भाभी थी। लापरवाही का खुलासा होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नारायण ने उस वक्त अब्दुल से हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। वहीं अब्दुल हैरान थे। उन्होंने नारायण से सिर्फ इतना ही कहा कि अब आप बताइए हम क्या करें। साथ ही अब्दुल ने पुलिस थाने में इस लापरवाही को लेकर शिकायत करने की बात कही। कोरोना का संकट राजधानी भोपाल में भी गहराता जा रहा है। अब तक कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में एक साथ कोरोना नहीं फैला था, लेकिन अब राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोरोना बम फूटा है। एम्स में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 53 पहुंच गई है। इसमें 38 मेडिकल छात्र हैं, वहीं 2 डॉक्टर और 13 अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। खबरें आ रही हैं कि एम्स भोपाल में 102 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन इस खबर का खंडन करते हुए एम्स ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। एम्स के मुताबिक 53 में से कोई भी गंभीर बीमार नहीं है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए एम्स प्रशासन और सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अस्पतालों में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने का भोपाल में यह पहला मामला है। भोपाल में काफी संख्या में डॉक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे एक चिंता यह भी बढ़ गई है कि यह डॉक्टर्स भी कोरोना कैरियर बन सकते हैं। दमोह में कोरोना संक्रमण पर विधानसभा उपचुनाव भारी पड़ रहा है। यहां उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 24 दिन बाद केस दोगुने हो गए हैं। रोजाना 25 से 30 संक्रमित हो रहे हैं। मौतों की संख्या 110 के करीब पहुंच गई है, जबकि सरकारी आंकड़ों में 94 ही दर्ज है। हालात यह है कि 94 ही मान लिया जाए तो दमोह मध्य प्रदेश में मौतों के मामले में 9वें नंबर पर है। उससे ऊपर सिर्फ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम, खरगोन ही है। इन सभी शहरों में संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन है, लेकिन इलेक्शन को ज्यादा जरूरी मानकर दमोह को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। तस्वीरें वायरल हैं, जिन्हें देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं, चुनाव है जहां कोरोना नहीं आता वहां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो प्रदेश भर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन गुरुवार को बांसा में हुई सभा ऐसी भीड़ नजर आई। इस दौरान मंच से अपील जरूर हुई, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। यह सभा में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव और प्रहलाद पटेल मौजूद थे। इससे पहले भी हुई सभी सभाओं में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। यही नहीं, कांग्रेस की सभा में कमोबेश यही हालत है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दूसरी लहर में कोरोना का सबसे बड़ा कोरोना संक्रमण का केंद्र बनने के बाद आज शाम 6 बजे से 9 दिन के लिए कोलार और शाहपुरा पूरी तरह बंद हो गया है। इसके कारण यहां रहने वाली करीब 2.5 लाख की आबादी भोपाल से कट जाएगी। आदेश आने के बाद से ही कोलार के लोगों को जरूरी सामान खरीदी की जल्दबाजी दिखी। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और दोपहर से ही चेकिंग तेज कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अमला घर घर सर्वे करने पहुंच रहा है। कोलार के डी मार्ट शोरूम में लॉकडाउन लगने के 3 घंटे पहले दोपहर 3 बजे ही प्रवेश रोक दिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि अंदर काफी लोग हैं, जिन्हें निकलने में 6 बज जाएंगे। ऐसे में नए लोगों को प्रवेश देने पर 6 बजे पूरी तरह लॉक करना मुश्किल हो जाता है। इधर गुलमोहर में ऑन डोर में सब्जियों और फल के रेट ही हटा दिए गए। भास्कर रिपोर्टर ने जब इसका कारण पूछा तो बताया गया कि रेट कम ज्यादा होने के कारण नहीं लगाए हैं।
जबकि यहाँ पर रोजाना रेट चस्पा रहते हैं। इस बीच रेट लिस्ट चस्पा कर दी गई। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 9 अप्रैल 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 11 अप्रैल 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।